रो करके बोली माँ ये रोटी छोड़ो मिले कैसे, ये रोटी छोड़ो तुम्हारे मिले कैसे। ये बहना स्याही को लिखो पानी से मिटे, स्याही को लिखो पानी से मिटे। करमन को लिखो मिटे कैसे, करमन को आज मैया तारा रोती रही है। इसके बाद में लाला को अपनी गोद में उठा लिया। मैया के पास में इतना भी कुछ नहीं था जिसका वो कफन ले सकती। आधी साड़ी को फाड़ा और बेटा के ऊपर कफन डाला है। आधी साड़ी फाड़ करके शमशान में जब पहुंची है, रात्रि का वक्त है, महाराज हरिश्चंद्र पहरा पर है। इधर मैया ने एक जगह लिटा दिया है लाला को और लकड़ियों को एकत्रित करने लगी। कभी भाग करके बेटा के मुख को चूमने लगती है, कभी भाग करके चिता को बनाने लगती है। आज हरिश्चंद्र ने जब देखा, जवाब दिया कौन है इतनी रात्रि में। जैसे ही मैया तारा ने देखा, जवाब दिया स्वामी आप यहाँ। जवाब दिया तारा तुम। जवाब दिया हाँ स्वामी हम। देखो हमारे पुत्र को क्या हो गया, ये संसार छोड़ करके चला गया। याद रखना भक्तों, बताया जाता है कि महाराज हरिश्चंद्र ने जिस समय बेटा रोहितास को देखा है तो मूर्छित होकर के गिर पड़े जमीन पर। होश आया, जवाब दिया रानी मुझे कर और कफन दोनों चाहिए। मैया तारा ने जवाब दिया स्वामी कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरा बेटा है तो आपका भी तो बेटा है। जवाब दिया है रानी तारा, याद करो उस दिन को जब तुमने मेरा गड़ा नहीं उठवाया था, वहां पर तुम्हारा धर्म जा रहा था, आज मेरा धर्म जा रहा है, इसलिए मुझे कर कफन चाहिए। आज मैया ने अपनी साड़ी को, जो आधी साड़ी जो तन पर थी वही साड़ी दे दी है। वहां से चली आई, काशी में आकर के एक मंदिर में आकर के मैया रोती रही और रोते रोते सो गई। याद रखना भक्तों, पहले तो दुख में नींद आती नहीं है,
यदि नींद आ जाए तो साधारण खुलती नहीं है। विश्वामित्र ने फिर एक लीला रच दी कि माया के कुछ बच्चे वहां पर लिटा दिए और मानो ऐसा प्रतीत होता था देखने पर कि मैया के मुख से खून लगा है। काशी की गलियों में आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, काशी में एक डायन आ गई है जो बच्चों को मार के खा जाती है। इतने जब शब्द सुने तो कालू मेहतर को बुलाया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया। हरिश्चंद्र से कहा, जाओ डायन आई है उसे मार के आओ। महाराज हरिश्चंद्र चले हैं। आज हरिश्चंद्र जब पहुंचे, देखा तारा तुम्हारा बालक इस संसार में नहीं है तो तुमने दूसरों के बालकों को खाना प्रारंभ कर दिया, दूसरों को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। जवाब दिया, नहीं स्वामी ऐसी कोई बात नहीं है। जवाब दिया, मुझे आदेश मिला है तुम्हें मार के आऊं। जवाब दिया, स्वामी यदि आप मुझे मार दोगे तो मैं तर जाऊंगी। आज जैसे ही तलवार को उठाया मारने के लिए बढ़े, आज उसी समय विश्वामित्र ने आकर के कलाई को पकड़ लिया। जवाब दिया, राजन ठहर जाओ, रुक जाओ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रे तुम तो भाई महात्मा हो, मेरा राज्य ले लिया था। जवाब दिया, हाँ हम वही हैं, लेकिन हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम परीक्षा में सफल हुए। एक काम करो, मैंने जो तुम्हारा राज्य लिया था मैं आपको वापस करता हूँ। जवाब दिया है, अब हम उस राज्य का क्या करेंगे जब मेरा बेटा ही नहीं रहा। जवाब दिया, आवाज लगाओ। आज जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है, बेटा रोहितास, रोहितास जी पिताजी कह करके भागता आया। इधर आज जब रोहितास आ गया, विश्वामित्र ने राज्यपाठ वापस कर दिया। जवाब दिया कि वरदान मांग लो। मैया तारा ने जवाब दिया है कि जब भी मैं इस भूमि पर आऊं जन्म लेकर के, तो हर जन्म में मुझे यही पति मिले और यही पुत्र मिले। लेकिन महाराज एक बात याद रखना, जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है, कलयुग के भक्तों की ऐसी परीक्षा मत लेना, क्योंकि कलयुग के भक्त बहुत ही विचित्र होंगे। आपने यदि कुछ ज्यादा मांग लिया, फिर वो डंडा नहीं बल्कि लाठी उठाएंगे, सो भागते ही नजर आओगे। याद रखना भक्तों, इस प्रकार से विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और सत्य के मार्ग पर चलते हुए महाराज हरिश्चंद्र उस परीक्षा में सफल हुए। सभी भक्त एक छोटा सा भजन बोलेंगे, इसके बाद में बहुत ही सुंदर झांकियां आ रही हैं। सभी भक्तों के झांकियों का आनंद ले।